सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। आज का टॉपिक है कि हाउ टू हील योर टॉक्सिक रिलेशनशिप। अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे सही करें, कैसे ठीक करें। अगर आपका रिश्ता ऐसे मोड़ पे आ चुका है जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ हो ही नहीं सकता, आप बिल्कुल गिव अप कर चुके हैं, तो एक बार मेरी बात आप मान कर देखिए, आपका रिश्ता पहले से भी शायद स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप बिल्कुल अपने जेहन में उतार लीजिए, अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए। एकदम निश्चित है कि आपको काम करेगा ही करेगा। आपको एक प्रयास तो बिल्कुल करना चाहिए, चाहे आपकी गलती हो या ना हो। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप दोनों एक साथ बैठ करके बातें करिए, और जो आप उनके लिए फील करते हो आप उनसे डायरेक्ट कहो, मैं आपके लिए ये फील करता हूँ, चाहे ये फील करती हूँ, आप मेरे लिए क्या हो। ये बताना भी ज़रूरी है कि आप मेरे लिए क्या हो, आपकी किस बात से मुझे हर्ट होता है, मुझे बहुत कष्ट होता है, और आप सबसे बड़ी बात यह कि आप उनमें क्या बदलाव चाहते हो, आप वो क्या ऐसा करें, वो कैसा बदलाव अपने आप में लाए जो आपके लिए अच्छा हो, आपके रिश्ते के लिए अच्छा हो। उनको बुरा लगता है तो लगने दो, लेकिन आप खुल करके बातें करो। और खुल के मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, जो भी आप बोलो रिस्पेक्ट के साथ उनको बोलो। तू तड़ाका करके नहीं बात करनी है, और लड़ाई झगड़े नहीं करना है, बहस नहीं करना है। आप उनको भी बोलने का मौका दो, और उनके जरिए खुद को जानो कि आपसे क्या गलती हुई है। अक्सर हम खुद को सही मानते हैं, अगर हम गलती भी कर देते तो हमें रियलाइज़ नहीं होती कि हमने भी गलती की है। तो अगर कोई बताता है तो शायद एनालाइज करें कि हाँ ये गलती ज़रूर हुई है। आप एनालाइज करेंगे, आप सोचेंगे बैठ के अकेले में, तो शायद आप खुद को भी सुधार पाएंगे। मानती हूँ कि अगर कोई आपको गलत सामने से बोल रहा है, मुंह पे ठहरा रहा है, तो उस समय थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये बात आपके रिश्ते के लिए हो रही है, ये बातें आपके लिए हो रही है, आप दोनों की बातें हो रही है, इसलिए सच को स्वीकारो। अगर गलती है तो मानो कि हाँ मुझसे गलती हो गई है। और इस दौरान उनको इमोशनली ब्लैकमेल बिल्कुल भी मना करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके इमोशन में बह करके आपके पास वो आज आ जाएंगे, लेकिन कल फिर वही बात होगी, फिर वो कल आपको छोड़ देंगे, फिर आपसे दूर हो जाएंगे, फिर आपसे के बीच में लड़ाई झगड़े होंगे। तो अभी आप बिल्कुल टू द पॉइंट बात करिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके बात करिए। आप अपने लिए एक बाउंड्री सेट करिए कि आप किस लिमिट तक बर्दाश्त कर सकते हैं, किस लिमिट से ज़्यादा होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऐसे क्या होता है कि अगर पहले से बताए रहते हैं अपने पार्टनर को, तो जब भी वो अनलिमिटेड होता है, जब भी वो हाइपर होता है, उसको याद आता है कि नहीं अब इससे आगे नहीं जाना है। इस तरह से क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप सही होगा, आप उनके नज़र में आपकी वैल्यू बनी रहेगी। तीसरी बात कि अपने पार्टनर को आप ये बताओ कि आप अपने पार्टनर से क्या अपेक्षा करते हो, आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, उनको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर आप क्या आगे फ्यूचर का सोचे हैं। और उनसे भी जानने की कोशिश करिए कि वो क्या चाहते हैं, वो आप में क्या बदलाव चाहते हैं, जो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल पटरी पे आ जाएगा। तो अगर थोड़ा सा देखिए, अगर एक इंसान यहाँ जाएगा तो उसको ज़्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन एक इंसान थोड़ा आगे 4 कदम बढ़ाए, दूसरा भी 4 कदम यहाँ आ गया, तो दोनों को बहुत इजी हो जाएगा, सफ़र बहुत आसान हो जाएगा। चौथी बात कि आप हर तरह से अपने पार्टनर को सपोर्ट करो। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तब भी उसके लिए आप खड़े रहो। अब ये नहीं कर रही हूँ कि कोई गलत काम करे तो उसमें सपोर्ट करो, लेकिन अगर वो कुछ सही कर रहा है, बाई चांस मान लो कि आज सही लग रहा है कल को वो फेल हो जाए, तो फिर उसको ताना मत मारो कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ऐसे क्यों। बहुत बार होता है कि कोई काम हम करते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, आप ही ले लो, तो आप ही हो सकता है कि आपका डिसीजन कल को जाके गलत हो जाएगा। तो उसके हर डिसीजन में उसका साथ दो, जो सही है, जो आपके भविष्य के लिए है, जो आपके रिश्ते के लिए है। और तब अगर आप सपोर्ट करोगे, आप हर समय उनके सामने खड़े रहो, उनके साथ खड़े रहोगे, तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, वो भी आपको समझेंगे। बल्कि जब भी उनको ज़रूरत महसूस होगी, वो सबसे पहले उनकी नज़रें आप ही को ढूंढेगी। पांचवी बात कि हर समय खुद को सही और उसको गलत साबित करने में मत लगे रहो। बाई चांस आप सही साबित हो गए, लेकिन अपना रिश्ता खो बैठोगे, अपना रिश्ता आप बिल्कुल हार जाओगे। और देखिए 2 बार गलत भी हो गए, आप खुद भी गलत हो गए तो क्या हुआ, वो भी गलत हो गया तो क्या हुआ। कौन सा कंपटीशन चल रहा है ज़िंदगी में, हमारा रिश्ता है, कितना लंबा साथ रहना है, इसमें कभी गलती होगा, कभी सही होगा। सामने आपका कंपटीटर नहीं है, सामने आपका पार्टनर है।
अब कंपटीटर होता है तो लगता है कि हाँ ये रेस चल रही है, कंपटीशन चल रही है, इसमें हमें जीतना ही जीतना है। अपने पार्टनर से क्या जीतना और क्या हारना, हमें तो अपने रिश्ते बचाने हैं, रिश्ते को चलाना है कि हमारा रिश्ता हम दोनों, सबसे ये चीज़ देखिए कि मैं खुश न रहूं वो भी खुश रहे। प्रयास ये होना चाहिए कि मैं खुश रहूं तो वो भी खुश रहे। इस रिलेशनशिप में दोनों अगर ठहाके लगाएं तो दोनों, आंख से आंसू गिरे तो दोनों रोए। छठवां और फाइनल बात कि सारी बातों का एक निचोड़ निकालो, एक कंक्लूजन निकालो कि क्या आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, क्या आप ये गलती फिर से नहीं दोहराओगे, क्या आप साथ रहना चाहते हो, क्या आप एक दूसरे के लिए बदलने को तैयार हो। और इतना होने के बाद अगर आपका पार्टनर बिल्कुल भी ना माने, किसी तरह से ना माने, उसका वैसा ही व्यवहार है, वैसा ही रवैया रहे, तो आप में काबिलियत है, आप में क्षमता है अकेले रिश्ते का बोझ ढोने के लिए, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभी होता है कि हम खुद भी उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। देखिए, दो लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अक्सर जब हम प्यार में होते हैं तो हम खुद भी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जितना सामने वाला होता है। तो उसके लिए अगर न्यौछावर होना है तो हो जाओ, कोई बात नहीं। जिससे अगर न्यौछावर होके ही आपको खुशी मिल रही है तो आप खुश रहो उस रिश्ते में। और अगर आपको ये उम्मीद है, क्योंकि आपने साथ बिताया है अपने पार्टनर के साथ, तो आपको लग रहा होगा कि कभी न कभी तो ये ट्रैक पर वापस आएगा ही आएगा, तो ठीक है, आपके समर्पण को बिल्कुल सलाम। वरना तो रास्ते आपके लिए भी खुले हैं, नहीं तो आप समर्पित होकर उस रास्ते पर चलिए, उसके कदमों के पीछे चलिए, कोई बात नहीं। तो देखिए, वीडियो बनाने में मैं कहना भूल गई कि लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर भूल जाओ, आप न कहो तो आप देख लेते हो लेकिन करते ही नहीं हो। तो अगर अच्छी लगे, बातें अच्छी लगे, आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो, कुछ परिवर्तन हो, आपका मार्गदर्शन हो, तो ज़रूर कुछ न कुछ कमेंट कर दिया करिए। कुछ नहीं तो एक आप हार्ट बना के लगा सकते हैं, इसमें कितना टाइम लगेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।